नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं मार्केट के साथ। तो आज मार्केट में मंदी वाला माहौल देखने को मिला। मार्केट की ओपनिंग गैप डाउन में होती है और भी ज्यादा गिरावट होती है और एंड में जाकर मार्केट 0.74% मंदी के साथ बंद होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे जिनमें आज बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली है। ऐसे में हमारी इन्वेस्टमेंट की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, कौन से लेवल पर बाइंग करनी चाहिए, कितनी बाइंग करनी चाहिए, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपका ही है, रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहला स्टॉक है इजी ट्रिप प्लानर्स। अब दोस्तों, इस स्टॉक को हमने 2 दिन पहले डिस्कस किया था और तब मैंने बोला था इस स्टॉक में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का गेम चल रहा है। स्टॉक का सपोर्ट 45 रुपीज के आसपास है। स्टॉक में गिरावट होती है, 45 रुपीज के आसपास जाता है, बड़ी बाइंग देखने को मिलती है, 52 रुपीज तक स्टॉक जाता है। उसके बाद फिर से स्टॉक में गिरावट होती है और अपने सपोर्ट के आसपास जाता है। अगर आपने वीडियो देखकर 2 दिन पहले इन्वेस्टमेंट किया होता या फिर ट्रेडिंग पर्पस से ही लिया होता तो आप 2 दिनों के अंदर 10% से भी ज्यादा रिटर्न कमा सकते थे। अब दोस्तों, अभी के समय इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी की बात करें तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। 45 से लेके 46 रुपीज के आसपास आता है स्टॉक, तब आप इन्वेस्टमेंट करने की चेष्टा कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो ट्रेडिंग पर्पस से भी इस स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं। स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी है, एक हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी है, आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन अपने पोर्टफोलियो का 3-4% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी है तो थोड़ा सोच समझकर और थोड़ा सा कंट्रोल में ही इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट स्टॉक है एंजल वन। अब दोस्तों, इस स्टॉक को भी हमने 2-3 दिन पहले डिस्कस किया था और मैंने बोला था 1000 रुपीज पर बहुत अच्छा सपोर्ट अवेलेबल है और इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं है, क्योंकि 1000 रुपीज का जो सपोर्ट है बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट था। और दोस्तों, अगर कंपनी के फंडामेंटल्स को देखने जाएंगे, कंपनी का फंडामेंटल्स स्ट्रांग है। 8000 करोड़ का मार्केट कैप है और वैल्यूएशन वाइज कंपनी बहुत ही रीजनेबल है। 10 का मात्र प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। कंपनी का आरओसी अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है। कंपनी के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा डेट देखने को मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में ये डेट आपको कम होता हुआ भी दिखाई देगा। प्राइस टू ग्रोथ रेशियो बहुत ही रीजनेबल है, तो इस स्टॉक में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ये भी एक हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी है। अब दोस्तों, इस स्टॉक में 1000 रुपीज पर सपोर्ट अवेलेबल है और 1100 रुपीज पर इसका रेजिस्टेंस है। अगर कंपनी अच्छे वॉल्यूम के साथ 1100 को ब्रेक करती है तो स्टॉक 1200 रुपीज तक जा सकता है, और अगर स्टॉक ब्रेक नहीं करता है 1100 रुपीज का रेजिस्टेंस तो फिर से स्टॉक 1000 रुपीज तक आ सकता है। अगर आप इस स्टॉक के नेचर को समझेंगे तो कंपनी एक साइक्लिकल टाइप की कंपनी है। जब मार्केट में तेजी होगी, मार्केट में बुल रन देखने को मिलेगा, स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। क्योंकि जब मार्केट में तेजी होती है, बुल रन होता है, तो बहुत सारे नए इन्वेस्टर मार्केट से जुड़ते हैं और बहुत सारा ट्रेडिंग होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, तो कंपनी को बेनिफिट मिलता है। जो भी ब्रोकिंग वाली कंपनी है या शेयर मार्केट से जुड़ी हुई कंपनी है, जैसे कि सीडीएसएल वगैरह हो गई, सारी कंपनी का कहानी एक ही है। जब मार्केट में तेजी होगी, कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, और जब मार्केट में मंदी होगी या फिर साइडवेज पैटर्न को फॉलो करेगा तो आपको ज़्यादा स्टॉक में तेजी देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 1000 रुपीज के आसपास आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको ये कंपनी आने वाले समय में अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे नए रिटेल इन्वेस्टर कंपनी से जुड़ते जाएंगे। जैसे जैसे रिटेल इन्वेस्टर का संख्या बढ़ेगा, वैसे वैसे कंपनी में नए अकाउंट की ओपनिंग होगी, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा और कंपनी आपको अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। अब दोस्तों, इस स्टॉक में भी अच्छी तेजी देखने को मिली है 5.36% की। पिछले 5 दिनों में देखें तो 16% से भी ज्यादा स्टॉक ने रिटर्न प्रोवाइड कर दिया है। अब दोस्तों, इस कंपनी में तेजी के रीजन को डिस्कस करें तो एक न्यूज आई है जिसमें कंपनी को 20 हेवी ड्यूटी इलेक्ट्रिकल ट्रिपर्स का ऑर्डर मिल सकता है। कंपनी का डील बहुत ही एडवांस डिस्कशन में है, इसी वजह से स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। अगर आपको नहीं पता है कि ट्रिपर्स क्या होता है तो आप पिक्चर में देख सकते हैं, और इसी ट्रिपर्स का कंपनी को ऑर्डर मिल सकता है।
इस ट्रिपर को कंपनी ने कई टेस्टिंग से गुजारा है और हर टेस्टिंग में कंपनी सफल हुई है। तो आने वाले समय में कंपनी को ये ऑर्डर जरूर मिल सकता है और इसी वजह से स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। अब ऐसे में सवाल आता है, क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए? दोस्तों, न्यूज की वजह से आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कंपनी का फंडामेंटल समझ में आता है, कंपनी का बिजनेस समझ में आता है, आपको लगता है कि कंपनी आने वाले समय में ग्रोथ कर सकती है, तो आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में विचार करिए। अदरवाइज ट्रेडर्स न्यूज का बेनिफिट उठाते हैं और ट्रेडिंग करते हैं, नीचे के लेवल पर खरीदते हैं, ऊपर के लेवल पर सेल करके निकल जाते हैं। अगर आप न्यूज की वजह से इन्वेस्टमेंट करिएगा तो न्यूज का असर जैसे ही खत्म होगा वैसे ही स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखिएगा, हायर साइड में देखने को मिलेगा। छोटा सा मार्केट कैप है, लेकिन ईवी बनाने वाली ये एकमात्र कंपनी है जो प्रॉफिटेबल है, इसलिए मार्केट ने इसको हायर वैल्यूएशन प्रदान किया हुआ है। और कंपनी के ऊपर डेट को देखें तो बहुत छोटा सा डेट मिलेगा, उसके कंपैरिजन में कैश रिजर्व काफी ज्यादा है। तो छोटी कंपनी है, ईवी के क्षेत्र में काम करती है और डेट फ्री भी है, तो काफी अच्छा पॉइंट बना देता है। अब दोस्तों, अगर इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी की बात करें तो अभी के समय आपको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। अगर स्टॉक में गिरावट होती है, 450 रुपीज के आसपास जाता है, तो आप खरीदारी की स्टार्टिंग कर सकते हैं। अगर स्टॉक में फर्दर गिरावट होती है तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आप 400 रुपीज के आसपास लगा सकते हैं। एक हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी है, छोटा ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। अपने पोर्टफोलियो का 3-4% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा इस कंपनी में। नेक्स्ट स्टॉक है प्रिंस पाइप। अब दोस्तों, इस स्टॉक में भी अच्छी तेजी देखने को मिली है। इस स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 560 रुपीज के आसपास, साथ में एस्ट्रल को भी डिस्कस किया था और मैंने बोला था आपको अगर हाई रिटर्न कमाना है तो प्रिंस पाइप में इन्वेस्टमेंट करिए, और अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा सेफ्टी चाहिए तो आप एस्ट्रल के ऊपर फोकस कर सकते हैं। पीवीसी पाइप बनाने वाली कंपनी में एस्ट्रल मार्केट की लीडर है, उसके बाद आपको प्रिंस पाइप का नंबर देखने को मिलेगा। हाई ग्रोथ कंपनी है, कंपनी का वैल्यूएशन सही है और इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं है, ऐसा मैंने आपको बताया था। ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक कितना गिर सकता है? 525-540 रुपीज़ के आसपास जा सकता है। सपोर्ट प्राइस की बात करें 550 रुपीज़ पर सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस की बात करें 600 रुपीज पर इसका सबसे पहला रेजिस्टेंस है। अगर स्टॉक 600 रुपीज को ब्रेक नहीं करता है तो स्टॉक में आपको फिर से गिरावट देखने को मिलेगी और स्टॉक 550 रुपीज के आसपास आने की कोशिश कर सकता है। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, प्रॉफिट एंड सेल्स का ग्रोथ अच्छा है और रिटर्न वाइज भी कंपनी काफ़ी अच्छी है। डेफिनेटली इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अपने पोर्टफोलियो का 5-6% तक आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के बूस्ट का भी इस कंपनी को आने वाले समय में अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका ही चैनल है, रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।